हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं नर्सेज यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो नर्सिंग कंपटीशन एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। चाहे आपका एम्स हो, सीएचओ हो, निमांस हो, जिपमेर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो ऑल ओवर इंडिया के अंदर, सभी एग्ज़ाम के स्पेशल को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये दी हुई हैं। तो वीडियो को शुरू से तक देखना, जिससे कि आपको सभी एमसीक्यूज हैं उनका पता चले और खुद का भी इवाल्युएशन हो अगर आपको आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कंजॉइंट ट्विन यूनाइटेड इन और नियर द थोरेसिक रीजन इज टर्म्ड एज। जो कंजॉइंट जो ट्विन होते हैं, जो कि जुड़े होते हैं कहाँ से, कौन सा, थोरेसिक रीजन। थोरेसिक जो रीजन होता है वहाँ से जो ट्विन है वो अगर जुड़े हुए हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं। जैसे कि ये इनका थोरेसिक पार्ट हो गया, तो यहाँ से ये क्या है, बिल्कुल अटैच में है, तो इनको अपन कौन सी टर्म से बोलते हैं। ए है थोराकोपैगस, बी है पायोपैगस, सी है क्रेनियोपैगस और डी है इस्टियोपैगस। तो थोरैकोपैगस है जो कि थोरेसिक रीजन से अटैच होते हैं, उनको अपन बोलते हैं थोरैकोपैगस। तो यहाँ पर और भी अदर जो टर्म्स है इसमें आती है। नंबर 1 पायोपैगस, ये कंजॉइंट ट्विन है यूनाइटेड और नियर द पोस्टीरियर रीजन। जो पोस्टीरियर रीजन है वहाँ से जो अटैच होते हैं उनको अपन बोलते हैं पायोपैगस। जैसे कि अगर अपन डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पर जो पायोपैगस का डायग्राम जो दिखाई दे रहा है, जो कि पोस्टीरियर रीजन से यहाँ पर आपको अटैच दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आता है क्रेनियोपैगस। क्रेनियोपैगस क्या होता है, जो कि जो सिफेलिक रीजन होता है वो उनका अटैच होता है। कंजॉइंट ट्विन यूनाइटेड इन और नियर द सिफेलिक रीजन। जो सिफेलिक रीजन है वहाँ से ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं। डायग्राम के अंदर अगर अपन देखें तो जो सिफेलिक रीजन है वहाँ से दोनों ये अटैच हैं, जो कि इसको अपन बोलते हैं क्रेनियोपैगस। नेक्स्ट आता है इस्टियोपैगस। इस्टियोपैगस क्या होता है, कंजॉइंट ट्विन यूनाइटेड इन और नियर द कोडल रीजन। जो कोडल जो रीजन है वहाँ से जो अटैच होते हैं उसको अपन बोलते हैं इस्टियोपैगस। अगर अपन डायग्राम के अंदर अगर इस्टियोपैगस को देखें तो यहाँ पर जो जो डायग्राम है ये है इस्टियोपैगस, जिसके अंदर दोनों की इस्टियल जो रीजन है वहाँ से दोनों अटैच है। अगर अपन अदर जो इसका जो डायग्राम देखें तो सबसे पहले आता है क्रेनियोपैगस, जो कि जो हेड है दोनों का अटैच है। नेक्स्ट है थोराकोपैगस, जिनकी जो चेस्ट है वो दोनों की अटैच है। ओम्फेलोपैगस, जिनका एब्डोमेन जो पार्ट है वो दोनों का अटैच है। नेक्स्ट आता है इसमें पैरापैगस, जिसके अंदर की दोनों के अंदर जो एक एक लेग है वो एब्सेंट होता है, और दोनों जो ट्विन है उनके अंदर हैंड है वो तो प्रॉपर मिल जाएंगे जो, लेकिन जो लेग है वो दोनों में सिर्फ दो रहेंगे। दो मेंबर के अंदर दो लेग हैं टोटल, और वैसे हैंड है वो चार है। इस्टियोपैगस है जो कि इस्टियल जो रीजन से जो अटैच होते हैं, और बाकी आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें दोनों में अलग अलग पैर भी होते हैं। पायोपैगस है, इसमें जो पोस्टीरियर रीजन है वहाँ से अटैच होते हैं, बटक्स हो गया या पोस्टीरियर रीजन और हो गया, वहाँ से जो अटैच होते हैं उनको अपन पायोपैगस बोलते हैं। एग्ज़ाम में कोई सा भी एग्ज़ाम में आ जाए तो आपके पास में ये जो टोटल 6 जो क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन से सोल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइड्रेटिफॉर्म मोल इज। जो क्लिनिकल फीचर क्या रहेगा हाइड्रेटिफॉर्म मोल का, ये स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इन यूएसजी। यूएसजी के अंदर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस है वो दिखाई देगा। ग्रेप्स लाइक आपको क्लस्टर है वो दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है एलिवेटेड लेवल ऑफ एचसीजी। एचसीजी हार्मोन है उसका लेवल भी है वो बढ़ा रहेगा। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ फीटल पार्ट एंड एफएसएच। ये क्या रहेगा कि आपको जो स्यूडोसायोसिस जो कि फॉल्स प्रेगनेंसी है उस टाइप का दिखाई देगा, जिसकी वजह से एफएसएच लेवल भी बढ़ जाएगा और जो फीटल पार्ट है वो भी नहीं दिखाई देगा। एब्डोमेन है वो भी आपको बाहर दिखाई देगा, जिससे कि आपको ये लगेगा कि वहाँ प्रेगनेंसी है, लेकिन वहाँ पर रहेगा क्या, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दी अबोव है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ए नॉन कैंसरस ट्यूमर डेट डेवलप इन द यूट्रस एज ए रिजल्ट ऑफ नॉन वाइबल प्रेगनेंसी। ये क्या रहेगा, नॉन कैंसरस ट्यूमर है वो डेवलप हो जाएगा यूट्रस के अंदर, और जो जो प्रेगनेंसी है नॉन वाइबल, जिसका कि कोई भी हार्ट की एक्टिविटी या फिर कोई भी पल्स की एक्टिविटी उसमें नहीं रहेगी, सिर्फ एक नॉन कैंसरस ट्यूमर है वो उसके अंदर रहेगा। अब इसमें क्या रहेगा, डार्क ब्राउन टू रेड वेजाइनल ब्लीडिंग है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे आपको क्या दिखाई देगा, डार्क ब्राउन और ब्राइट रेड कलर की वेजाइनल ब्लीडिंग। सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग दिखाई देगा। समटाइम वेजाइनल पासेज ऑफ ग्रेप लाइक सिस्ट।
ग्रेप्स लाइक, जैसे कि आपको ऐसे गुच्छे के अकॉर्डिंग आपको सिस्ट है वो वेजाइना से वो क्या करेगा, आपको बाहर आता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है पेल्विक प्रेशर और पेन। पेल्विक के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर पड़ेगा तो आपको उससे क्या है, पेन है वो क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, RH आइसो इम्यूनाइजेशन इज गिवन टू एन RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन। RH इम्यूनाइजेशन, आइसो इम्यूनाइजेशन है वो RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन को कब देना चाहिए? द फर्स्ट बेबी बोर्न इज RH नेगेटिव। अगर मदर RH नेगेटिव है और बेबी अगर RH नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है तो नहीं देना है। नेक्स्ट आता है द हस्बैंड इज RH पॉजिटिव। नेक्स्ट आता है द हस्बैंड इज RH नेगेटिव। अगर नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है तो कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव आता है और यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहती है RH आइसो इम्यूनाइजेशन इंजेक्शन देने की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर मदर RH नेगेटिव है और जो पुरुष है वो RH पॉजिटिव है तो इन दोनों के अंदर जो एंटी डी है उसका इंजेक्शन है वो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक जो RBC है उसका डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है बेबी के अंदर। तो इंजेक्शन है गामा ग्लोबुलिन है, एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन जो इंजेक्शन है वो विद इन 72 आवर ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड के बर्थ के 72 घंटे के अंदर अंदर है वो एंटी डी गामा ग्लोबुलिन जो इंजेक्शन है उसका मदर को है वो लगाना है। इसकी डोज रहेगी 300 माइक्रोग्राम इसकी डोज रहेगी और रूट रहेगा इसका इंट्रामस्कुलर रूट रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कई बार जो डोज भी पूछ लेते हैं, रूट भी पूछ लेते हैं और जो कौन सा इंजेक्शन है वो भी यहाँ पर पुट आउट हो जाता है। और ये कई बार है, ये क्वेश्चन है रिपीट हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं इस सीरीज के अंदर करवा रहा हूँ। अगर 28 वीक के बाद कूम टेस्ट अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो हमें एंटी डी इंजेक्शन है वो लगा देना चाहिए। 28 वीक के बाद में कूम टेस्ट है वो अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो अपने को क्या करना है, एंटी डी इंजेक्शन है वो लगा देना चाहिए। अब इनडायरेक्ट कूम टेस्ट है वो किसके लिए करते हैं, वो मदर के लिए करते हैं, और जो डायरेक्ट कूम टेस्ट है वो बेबी के लिए अपने को करना रहता है। नेक्स्ट आता है इन प्लेसेंटा प्रीविया वेजाइनल एग्जामिनेशन शुड नॉट बी डन टू अवॉइड। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर वेजाइनल एग्जामिनेशन है वो क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों अवॉइड करना चाहिए? तो वेजाइनल एग्जामिनेशन ऑप्शन ए है, इसमें इन्फेक्शन है, बी है हेमरोइज है, और सी है डिस्कम्फर्ट है, और डी है प्रेसिपिटेट लेबर है। अब कंडीशन क्या है कि इसमें प्लेसेंटा प्रीविया है और अगर अपन वेजाइनल अगर एग्जामिनेशन करते हैं तो वेजाइनल एग्जामिनेशन करने से क्या रहेगा, यहाँ पर जो प्लेसेंटा पहले है ये प्लेसेंटा रप्चर होने की कंडीशन हो जाएगी। अगर प्लेसेंटा रप्चर हो गया तो यहाँ से क्या हो गया, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होगी तो मदर और बेबी है दोनों के अंदर शॉक की कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ ऑप्शन है यहाँ बी है जिसके अंदर हेमरेज है, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चांसेस ऑफ रप्चर ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग द वेजाइनल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आता है ड्रग ऑफ चॉइस टू सप्रेस यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन इन प्रेसिपिटेट लेबर इज। प्रेसिपिटेट लेबर के अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन को सप्रेस करने के लिए कौन सी जो दवाई है उसका यूज किया जाता है? ए है ईथर है, बी MgSO4, सी प्रोस्टाग्लैंडिन, और डी है मिथार्जिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है मैग्नीशियम सल्फेट, ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी सप्रेस द यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन इन प्रेसिपिटेट लेबर। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैज़ ए बैक्टीरियल ओरिजिन। इनमें से जो कौन सी डिजीज है वो जिसका ओरिजिन है वो बैक्टीरियल डिजीज है? ए है सिफिलिस, बी हेपेटाइटिस बी, सी ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस, एंड डी स्कैबीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है सिफिलिस है, जो कि बैक्टीरियल ओरिजिन है इसका। सिफिलिस है जो बैक्टीरियल ओरिजिन है और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रेपोनेमा पैलिडम। ट्रेपोनेमा पैलिडम क्या है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म किसका, सिफिलिस का। नेक्स्ट आता है क्लेमाइडिया, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाटाइटिस है। नेक्स्ट आता है जेनाइटल हर्पीज है, वायरल डिजीज है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है। गोनोरिया बैक्टीरियल है, नाइजीरिया गोनोरी इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट आता है ट्रैकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस का जो बैक्टीरिया पैरासाइट है इसका, और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें ट्राइकोमोनस वेजिनलिस।
नेक्स्ट आता है एड्स वायरल है और ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। HPV वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। तो ये सभी अपन ने जो देखी है डिजीज कंडीशन और उनके कौन कौन से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हैं। नेक्स्ट आता है एक्युमुलेशन ऑफ पस इन द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज। फैलोपियन ट्यूब के अंदर पस का इकट्ठा हो जाना, अपन उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। ए आता है साल्पिंजाइटिस, बी पायोसाल्पिंग्स, सी हाइड्रोसाल्पिंग्स एंड डी हाइड्रोओफनिक्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है पायोसाल्पिंग्स। पायो मतलब पस, साल्पिंजाइटिस फैलोपियन ट्यूब, आइटिस का होता है इन्फ्लामेशन। ऑप्शन बी हो गया साल्पिंजाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, पायोसाल्पिंग्स अक्युमुलेशन ऑफ द पस इन द फैलोपियन ट्यूब। आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन हो गया कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। साल्पिंग्स का मतलब फैलोपियन ट्यूब। पायो यानी पस हो गया, अक्युमुलेशन ऑफ द पस इन द फैलोपियन ट्यूब। हाइड्रोसाल्पिंग्स, हाइड्रो मतलब वाटर हो गया, वो कहाँ हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जिसके वजह से अपने को क्या फ्लूइड फील्ड है और स्वेलन है वो देखने को मिलेगी फैलोपियन ट्यूब, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी कोज करेगा। तो हाइड्रोसाल्पिंग्स है कंडीशन इन विच द एंड पोर्शन ऑफ द वुमेन्स फैलोपियन ट्यूब बिकम फ्लूइड फील्ड्स एंड स्वेलन विच कैन कोज इनफर्टिलिटी। ये क्या कोज करेगी, इनफर्टिलिटी कोज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर, द नर्स एडमिनिस्टर इंजेक्शन MgSO4 to a woman who is hospitalized with severe pre-eclampsia. What medication would the nurse have available to counter MgSO4? एक जो पेशेंट है उसको MgSO4 जो ड्रग्स है वो दी जा रही है, तो आपके पास इमरजेंसी जो कार्ट है उसके अंदर कौन सी दवाई है वो आपके पास पहले से होनी चाहिए। तो सिंपल सा ये है कि MgSO4 का टॉक्सिसिटी के या फिर MgSO4 है उसका एंटीडोट क्या होता है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो MgSO4 का जो टॉक्सिसिटी हो गई तो अपने को कौन सी दवाई रखनी चाहिए, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, एपिनेफ्रिन और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अपने पास में कैल्शियम ग्लूकोनेट जो दवाई है वो इमरजेंसी कार्ड के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो उसका एंटीडोट है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट MCQs आता है जो कि एम्स 2020 के अंदर पूछा गया था, नॉरसेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। द कंजेनाइटल एनोमली ऑफ द हैंड इन विच देयर इज परसिस्टेंस ऑफ द वेबिंग बिटवीन एडजेंट डिजिट ऑफ द हैंड सो डैट दे आर अटैच टू ईच अदर इज कॉल्ड। ये डायग्राम है, इस डायग्राम को देख के आप नाम का पता लगा सकते हो, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसी का ही ये डायग्राम है। और एम्स नॉरसेट 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ए है पॉलीडेक्टाइल, बी मोनोडेक्टाइल, सी सिंडेक्टाइल एंड डी रिडक्शन डिफॉर्मिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, जिसके अंदर क्या रहेगा, दो फिंगर है वो आपस में अटैच हो जाएंगी, और पोली है उसके अंदर क्या रहेगा कि यहाँ पर जैसे कि एक अंगूठा एक्स्ट्रा आ गया, जैसे कि आपने ऋतिक रोशन देखा है उसके अंदर रहता है, या फिर किसी के एक जो लिटिल फिंगर है वो एक्स्ट्रा आ जाए, मतलब कि 5 के अलावा छठी जो आती है उसको अपन बोलते हैं पॉलीडेक्टाइल, मतलब कि ज़्यादा। मोनो यानी कि सिंगल, इसमें क्या है कि कम हो जाए, अगर मान लो कि 5 है वहाँ पर एक कम हो जाए, मतलब टोटली 4 रहे। और रिडक्शन डिफॉर्मिटी में क्या रहेगा कि कोई भी बॉडी पार्ट है उसका जो साइज़ है वो कम हो जाना, उसको अपन बोलते हैं रिडक्शन डिफॉर्मिटी। अपन डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पर जो नंबर 1 पे जो दिखाई दे रहा है पॉलीडेक्टाइल या फिर हाइपरडेक्टाइल, ये आपको ऋतिक रोशन के हाथ के अंदर दिखाई दे जाएगा। वहाँ पर आपको एक अंगूठे की जगह 2 अंगूठे, एक हैंड है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इट इज़ ए कंजेनाइटल फिजिकल एनोमली इन पीपल रिजल्टिंग इन सुपरन्यूमरी फिंगर एंड और टो। उसमें क्या है कि एक जो फिंगर है वो एक्स्ट्रा आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट आता है मोनोडिक्टाइल इज ए कंडीशन इन विच देयर इज ओनली 1 फिंगर और टो ऑन ईच हैंड और फुट। जो ये आप देख रहे हैं सेकंड हैंड के अंदर ये नॉर्मल हैंड है, और ये जो हैंड देख रहे हैं ये क्या हो गया, एबनॉर्मल हैंड हो गया।
नेक्स्ट आता है रिडक्शन डिफॉर्मिटी इज द कंजेनाइटल एब्सेंस और एटेन्युएशन ऑफ वन और मोर बॉडी पार्ट। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो ये बेबी है, इसका जो हैंड है, जो इसकी जो साइज़ है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन डिफॉर्मिटी हो गई है। नेक्स्ट आता है विच IUCD नीड टू रिप्लेस एवरी 10 ईयर, या फिर 10 साल के बाद में ऐसी कौन सी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जिसको यूज लिया जाता है। कॉपर टी 200 प्रोजेस्टेरॉन, कॉपर टी 380A, टी नोवा टी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊपर ऑप्शन सी, कॉपर टी 380A। यहाँ पर इनके कुछ डायग्राम है, और यहाँ पर जो डायग्राम है एग्जाम के अंदर आते हैं, जैसे लिपिस लूप का जो डायग्राम है एम्स के अंदर आया हुआ है कि ये जो डायग्राम दिया हुआ था और इसके बारे में पूछा गया था कि ये किसका डायग्राम दिया हुआ है। तो ये है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लिपिस लूप, और ये है सेल्फ टी। ये जो आप जो देख रहे हैं, जो कि एक पिग है, उसकी जो टेल होती है लाइक उसी के अकॉर्डिंग है शाफ्ट टी कोयल। नेक्स्ट आता है कॉपर टी 200B। नेक्स्ट आता है कॉपर टी 380A, कॉपर टी 380A। नेक्स्ट आता है कॉपर टी 220C। 220C और कॉपर टी 380A बिल्कुल इजी सेम सीक है, लेकिन इसमें जो कॉपर का जो मटेरियल है वो ज़्यादा दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है नोवा टी, लाइक टी की शेप के अंदर दिया हुआ है। और नेक्स्ट है कॉपर 7, जो कि 7 की शेप के अंदर दिखाई आपको दे रहा है। नेक्स्ट आता है कॉपर फिक्स, और नेक्स्ट जो इमेज आती है ये है कॉपर टी 380। नेक्स्ट आता है मल्टी लोडेड 375, और नेक्स्ट है लेवोनोजेस्टोल। एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो कॉपर टी 200 है वो एवरी 4 ईयर के अंदर क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। नेक्स्ट है कॉपर टी 380A है, ये इसकी जो लाइफ स्पान है वो 10 साल है। और नेक्स्ट है मल्टी लोडेड कॉपर 250, इसकी 3 ईयर है। मल्टी लोडेड 375 5 ईयर है। लेवोनोजेस्टोल इंट्रायूट्राइन सिस्टम है, ये 7 ईयर के अंदर ये रिप्लेस की जाती है। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ द पैप स्मीयर इज। पैप स्मीयर के अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो यूज किया जाता है, या फिर आपके सामने ये डायग्राम दिखाई दे जाए तो इस डायग्राम का नाम क्या है। आयरी स्पेचुला, पाइपर फोरसेप, नेविल बर्न्स फोरसेप और सिम्पसन फोरसेप। तो राइट आंसर हो जाएगा आयरिस स्पेचुला। ये डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, एम्स नॉरसेट के एग्जाम के अंदर भी ये डायग्राम आया था। अब यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है पाइपर फोरसेप है, ये जो आपको नंबर 1 पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है नेविल बर्न्स फोरसेप, जो सेकंड पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये हो गया। और नेक्स्ट है सिम्पसन फोरसेप, आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये हो गया। द आयरिस स्पेशलाइज्ड डिवाइस यूज टू कलेक्ट द पैप स्मीयर इज द वुडन स्पेचुला with U-shaped opening on one side and a flat surface on another side. It is rotated 360 degree in the vagina to obtain the cells to be sent for the pap smear examination. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये लकड़ी के बने हुए होते हैं और यू शेप इसकी ओपनिंग होती है। 360 डिग्री के अंदर अपन इसको अंदर घुमा सकते हैं अपन वेजाइना के अंदर पैप स्मीयर के एग्जामिनेशन करने के लिए। नेक्स्ट आता है फॉल्स प्रेगनेंसीज। फॉल्स प्रेगनेंसी को अपन कौन से टर्म से बोलते हैं। ए आता है स्ट्रे ग्रेविड्रम, बी है स्यूडोसाइसिस, एंड सी है लाइना निग्रा, एंड डी है एस्ट्रा एल्बिकेंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है स्यूडोसाइसिस। एस्ट्राग्रेविड्रम क्या होती है? एस्ट्रोपिक लाइनर स्कार डेट रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन कनेक्टिव टिश्यू चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो चेंजेस आता है और ये एट्रोफिक लाइनर स्कार होता है और बाद में प्रेगनेंसी के बाद में ये जो स्कार हैं ये हट भी जाते हैं, लेकिन जो एस्ट्राग्रेविड्रम के जो कुछ एक जो स्कार हैं वो हटते नहीं है। नेक्स्ट आता है द लीनिया निग्रा इज द डार्क वर्टिकल लाइन ऑन द बेली डेट अपीयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये क्या होती है? जैसे कि एब्डोमन जो पार्ट हो गया, ये एब्डोमन हो गया, तो इसके अंदर यहाँ पर जो अम्लाइकस है तो ये यहाँ पर बिल्कुल एक
वर्टिकल लाइन होती है जिसको अपन बोलते हैं लाइना निगरा, और जो एक्स्ट्रा ग्रेविड्रम होते हैं, जो जैसे ये एब्डोमेन हो गया तो यहाँ पर आपको ऐसे स्ट्रेच मार के वो दिखाई देंगे। तो ये होता है एक्स्ट्रा ग्रेविड्रम, और ये जो एक वर्टिकल लाइन होती है इसको अपन बोलते हैं लाइना निगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कैन नॉट बी गिवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इनमें से कौन सी एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो ड्रग्स हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दी जाती है। ए है रिफाम्पिसिन, बी है इथाम्बुटोल, सी है स्ट्रेप्टोमाइसिन और डी है आइसोनियाजाइड। तो ऑप्शन सी है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग्स है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। Rifampicin, isoniazid and ethambutol are the safe during the pregnancy, but streptomycin can cause harmful effect in the fetus and it is readily crosses the placental barrier। जो प्लेसेंटल जो बैरियर होता है उसको भी ये ड्रग्स है वो क्रॉस कर जाती है। इस वजह से ये जो ड्रग्स है ये हार्मफुल जो इफेक्ट है वो कोज करती है बेबी के ऊपर, इसलिए इस जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। एज पर द WHO पोस्टमार्टम हेमरोज इज द डिफाइन एज द ब्लड लॉस मोर देन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल भी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। मोर देन जो 500 ml जो ब्लड लॉस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, PPH है वो बोलते हैं। अपन देखा जाए तो ब्लड लॉस मोर देन 500 ml इज डिफाइन एज द PPH। प्राइमरी PPH है वो 24 आवर की जो ब्लीडिंग होती है उसको अपन काउंट किया करते हैं, और जो सेकेंडरी PPH है वो 24 आवर के जो बाद में जो ब्लीडिंग होती है उसको अपन सेकेंडरी PPH बोलते हैं। एवरेज ब्लड लॉस है वेजाइनल डिलीवरी होती है उसके अंदर 500 ml से ज़्यादा होता है, और सिजेरियन सेक्शन होता है उसके अंदर 1000 ml से के अकॉर्डिंग होता है, और जो सिजेरियन हिस्टेक्टोमी होता है उसमें 1500 ml है वो ब्लड लॉस होता है। तो बस यही थे इस पार्ट के अंदर MCQs। अगर आपको ये इम्पोर्टेंट लगा तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें मोटिवेशन मिले कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप अच्छे के लिए बताएं, और इसमें कोई कमी है तो आप इसमें कोई कमी जो भी है वो कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन उनको इम्प्रूव करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।